Hello everyone, welcome back to the channel and you're watching the Indie Brutes. Today is the fourth episode of the pregnancy series and आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी. सो ये बहुत आप सबने सुना होगा जेस्टेशनल डायबिटीज़. सो इन टुडेज एपिसोड वी विल कवर व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, उसका रिस्क क्या हो सकता है टू यू एंड टू द बेबी, what is the treatment, आप क्या precautionary steps follow कर सकते हैं. So make sure you watch the video till the very end and let's start the video right after this. So gestational diabetes is a very important factor to monitor during your pregnancy because gestational diabetes अगर हो जाता है एक बार तो वो बेबी को भी इफेक्ट करता है एंड टू द मदर एज वेल. तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए और या चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोला टेस्ट, विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द ग्लूकोज. सो ये प्रॉब्ली सभी को 24th वीक या 28th वीक के बीच में करवाना होता है. एंड ये टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस की वजह से द लेवल ऑफ शुगर या द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ इंक्रीजेस एंड इसको हम बोलते हैं इन प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़. अब ये टेस्ट कैसे किया जाता है? इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है टू द मदर एंड उसको इनटेक करने के 1 आवर बाद मॉनिटर किया जाता है योर ग्लूकोज लेवल. इफ़ योर ग्लूकोज लेवल इज़ लेस दैन 130 और 140 देन इट्स ओके, यू डू नॉट हैव द रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़. बट इन केस अगर 140 से ऊपर जाता है then there are chances that you have gestational diabetes. सो अगर 140 से ऊपर जा रहा है आपका ग्लूकोज का लेवल या शुगर लेवल तो फिर एक सेकेंड स्टेप और ऐड होता है इसमें विच इज़ अ 3-hour टेस्ट. 3-hour टेस्ट में अगेन यू आर सेट टू हैव सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड देन हर 1 घंटे में लाइक 3 बार 3 घंटे में आपका ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है. सो उसमें से अगर अगर तीनों में से 2 वैल्यूज आर मोर देन 140 then yes you will have gestational diabetes and the doctor will put you on some medication. Now let's understand कि gestational diabetes को monitor करना इतना important क्यों है. What are the risk factors? So इसके risk factors को हम 3 categories में divide कर सकते हैं. First is maternal complication. मदर को क्या क्या complication हो सकता है due to gestational diabetes. So first is you are very much likely to have a C-section because there is increased risk in the normal delivery of the baby. And then after delivery also बहुत बार या बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि मदर को डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, एक चांसेस इंक्रीजेस. सो टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ कि आपको जेनेटिकली वो डायबिटीज़ मिला है ड्यू टू योर मॉम या आपकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से. एंड टाइप 2 इज़ विच यू डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर लाइफ. इट इज़ नॉट because of the genes you have inherited. Then the second category of complication is fetal complication. So fetal complication is what happens to the fetus while it is still inside of the mother. तो क्या होता है कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी में ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है. लाइक वंस यू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये पकड़ लिया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो योर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज मोर, विच मीन्स बेबी इज़ ऑल्सो टेकिंग मोर ग्लूकोज. Now once baby starts taking more glucose तो baby weight ज़्यादा increase होगा due to the high level of sugar और glucose going into it. अगर तो baby weight ज़्यादा increase होगा and if it becomes like more than 4 kg तो उस केस में इस condition को बोलते हैं macrosomia, which means bigger babies. So इसकी वजह से बेबी का वेट बढ़ जाता है एंड दिस इन टर्न like prevents in having normal delivery of the baby.
इसी वजह से सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। Again, when the baby is having more glucose, so baby starts to pee more. अगर baby pee ज़्यादा करने लगेगा, then it goes on to add to the amniotic fluid, which again is not good for the baby. Third implication in the fetus is of the stillbirth. अगर ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो कई बार ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं that stillbirth can happen. So that's why we have to very closely monitor gestational diabetes in pregnancy. So the third type of complication is complications that can occur to the infant, that is after delivery. डिलीवरी के बाद इन्फेंट्स में क्या रिस्क हो सकता है? So the first is the risk of having diabetes to the infants. ये बहुत बड़ा रिस्क है. Then to the mother can go through vaginal trauma. Babies can again get shoulder dystocia. Vaginal trauma and shoulder dystocia, इन दोनों के ही बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है. Please take out some time and go through these risks in detail, which will help you in understanding why controlling gestational diabetes in pregnancy is important, and you should, to prevent this from the beginning, you should have control over your diet, your lifestyle, so that you have a happy and safe pregnancy. Now that we have discussed about the risks of gestational diabetes in pregnancy to the mother and the baby as well, let's discuss some of the precautionary changes that you should take right from the start so that आपकी safe और healthy pregnancy हो. First is your lifestyle. आप कैसी lifestyle follow कर रहे हैं? आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब इंक्लूडेड है कि नहीं है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, सो दैट आई विल लिंक. प्लीज मेक श्योर यू गो एंड वॉच दैट वीडियो इन डिटेल. देन सेकेंड इज ऑन योर डाइट. किस तरह का फूड इनटेक कर रहे हैं? इफ इट इज़ वेरी मच हाई इन शुगर एंड कार्ब, then the risk of gestational diabetes increases. So you have to intake controlled diet right from the start of your beginning till the very end. So make sure आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें, और मैं एपिसोड का लिंक डाल दे रही हूँ, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं. Now when you are diagnosed with gestational diabetes, डॉक्टर आपको खुद ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस करने को बोलेगा. That is more exercise, being more active, वॉकिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप इंक्लूड करें अपनी डे टू डे लाइफ में, एंड आपके डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है. सो यू हैव टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्ब यू आर टेकिंग, द फैट यू आर टेकिंग, एंड द अमाउंट ऑफ शुगर दैट यू आर टेकिंग. सो ये आप मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्टर से इन डिटेल डिस्कस कर रहे हो कि आप क्या 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 खा रहे हो, so that you can control gestational diabetes and उसके risk factors once you have it. आप अपने डाइट को मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए. if you are having gestational diabetes, आप कितना परसेंटेज कार्ब, कितना परसेंटेज प्रोटीन एंड कितना परसेंटेज फैट खा रहे हैं वो ज़रूर मॉनिटर करें एंड अपने डॉक्टर से डिस्कस करें. फैट, आपका जो सोर्स ऑफ फैट होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम गुड फैट. Carb should be from green vegetables, whole grains, complex carbs. Make sure आप सोर्स भी आइडेंटिफाई करें कि कार्ब्स कौन से टाइप के कार्ब्स खा रहे हो. देन आपका जो मील पैटर्न होना चाहिए वो मोर और लेस होना चाहिए कि दैट यू आर हैविंग 3 प्रॉपर मील्स एंड 2 स्नैक्स. सो दिस मील पैटर्न, हैविंग दिस मील पैटर्न विल हेल्प. अगर आपको इन डिटेल डाइट प्लान चाहिए, दैट व्हाट शुड वी बी हैविंग इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इन डिनर, स्नैक्स किस किस टाइप के होने चाहिए, देन प्लीज़ लीव योर कमेंट बिलो. इफ वी गेट हाई नंबर ऑफ रिक्वेस्ट of asking the diet plan, then we will make sure to make another video on it. Now once you have changed your diet, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करने लगे हो, आपने लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस कर लिए हैं आफ्टर डिस्कसिंग विद योर डॉक्टर, अगेन फिर भी अगर आपका डायबिटीज़ या शुगर का लेवल विद इन अप्रूव्ड लिमिट नहीं है, तो फिर डॉक्टर माइट पुट यू ऑन इंसुलिन और मेडिकेशंस आफ्टर दैट टू कंट्रोल इट. सो मेक श्योर आप टाइम टू टाइम शुरुआत से अपना शुगर लेवल मॉनिटर करते रहें. And in fact, once you are diagnosed with gestational diabetes, so doctor will ask you
to monitor your sugar level 4 times a day. So monitoring बहुत important हो जाती है because हम discuss कर चुके हैं कि इसके risks बहुत high हैं. So these were some of the points or information that I could gather on gestational diabetes अपने experience से and थोड़ी बहुत research से. So if you liked the video, then please give us a thumbs up. Share the video with your families and whoever needs to know about it. And please comment down below कि आपको ये video कैसा अच्छा लगा. What are the improvements that you think we can do to the content to help you in a better way. Thank you so much.